मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान किस मुद्दे को लेकर वोट करने जाएंगे, किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं और वो राजनीतिक पार्टियों के किन किन दावों और आश्वासनों से खुश हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं भोपाल के निपानिया गांव में। और मेरे साथ में यहां पर कई सारे किसान मौजूद हैं। इनमें कुछ कांग्रेस को समर्थन देने वाले किसान भी हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले किसान भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी के नहीं हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए, गांव का नाम बताइए। मेरा नाम लोकेन जाट है, ग्राम निपानी जाट में रहता हूँ। और ये सबसे पहले तो मुझे बताइए, जाट साहब के किसान हैं आप, देखने में ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल खेत से चले आ रहे हैं। खेत से ही आ रहा हूँ। हाँ, वो लग ही रहा है आपका खेत से चले आ रहे हैं। तो अभी जैसे मुझे पता चला है कि बोनी का समय है, अभी गेहूं बोया जा रहा है, तो उसके लिए खाद की जरूरत होती है, डीएपी की जरूरत होती है, उसकी क्या उपलब्धता है, मिल रहा है कि नहीं, खाद तो निपानी जाट में का अगर नाम लिया जाए और ये एक निपानी जाट जो समिति है, यहाँ की समिति इतनी एक्टिव है कि यहाँ पे खाद मिलता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाती है यहाँ की खाद की। तो और रही बात खाद की, तो खाद का मैं तो सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि खाद पे कम से कम इतनी सब्सिडी दे कि किसानों को थोड़ा सा ऐसा लगे कि ज़्यादा ना पड़े। जब 2013 में कांग्रेस सरकार थी, उस समय डीएपी की बोरी 600 रुपए की थी और आज 7 साल में 1365 की डीएपी है और इफ्को है 1467 रुपए का। अच्छा, 50 किलो की बोरी थी, अब शायद 45 किलो की भी हो गई। हाँ, और यूरिया की 45 किलो की बोरी हो गई, जो कि पहले 50 किलो की उसी रेट में मिलती थी, आज कम मात्रा कम कर दी और रेट वही है। मतलब किसानों को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं लोग कि कहीं ना कहीं, मतलब कि हम वही उसी रेट में दे रहे हैं और मतलब उसमें मात्रा कम कर दी है। लॉलीपॉप नहीं है ये। बोलिए बोलिए, पहले अपना नाम बताइए। मैं दिनेश कुशवाहा, निपानिया जाट। हाँ, लॉलीपॉप कह रहे हैं वो। लॉलीपॉप नहीं है, ये स्कीम चल रही है। हाँ, वर्तमान में ये चल रही है, तो ये लॉलीपॉप नहीं है, लॉलीपॉप इनका है 1500 वाला। अच्छा, 1500 वाला। आपका 1500 वाला लॉलीपॉप बोल रहे हैं जो कमलनाथ ने वादा किया है महिलाओं को देने के लिए। 1500 वाला लॉलीपॉप, वो लॉलीपॉप नहीं, वो नारी सम्मान योजना के लिए, नारियों के लिए दे रहे हैं और सभी नारियों को। दूसरा, 500 रुपए में गैस की टंकी भी देंगे, हैं 2 रुपए किलो गोबर भी खरीदेंगे। ये गौ माता जो आज यहाँ आवारा फिर रही है रोडों पे, उसके लिए गौशाला बनवाई थी कमलनाथ जी ने। तो शिवराज जी ने मात्र इस कारण बंद की है कि कहीं कमलनाथ जी का उनका कमलनाथ जी का नाम ना हो जाए कि गौशाला कमलनाथ जी ने बनवाई। चलिए मुझे बता दिए, किसानों को लेके क्या वादे हैं कमलनाथ के, तो है पता कुछ? हाँ, बताइए क्या है। किसानों के लिए सबसे पहला वादा है 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीदेंगे और वो यही नहीं 3000 तक ले जाएंगे। अच्छा, अगर एक किसान को अगर 2600 रुपए कुंटल गेहूं बेचता है तो आज 500 रुपए कुंटल, मतलब 2125। उसके अलावा और क्या? और दूसरा है अपना, क्या कहते हैं इसे, महिलाओं का पता है, किसानों का नहीं पता। नहीं, किसानों है 2 लाख तक कर्ज माफी होगी। ये 5 हाथ ये आपके साथी लोग बोल रहे हैं कि किसान कर्ज माफी नहीं हुई। आप बताइए फिर। हाँ, फिर ये बोल रहे हैं पिछली बार खुद कमल पटेल जी। आपके पास अब मैं आता हूँ। आप बढ़िया, मुझे अच्छे गमछा वमछा पहने दिख रहे हैं भाजपा का। ये जो कांग्रेस वाले किसान है बड़े आरोप लगा रहे हैं। नहीं, गलत लगा रहा है, पहले भी नहीं हुआ। मैं तो कुछ संस्था में चेयरमैन रहा हूँ, पूर्व चेयरमैन हूँ संस्था का, पहले भी नहीं हुआ। और अभी शिवराज जी ने जो ब्याज माफ करा है, उसमें 161 से करीब लोगों ने यहाँ फायदा लिया है अभी ब्याज माफी का। वो जो कर्ज माफी थी कमलनाथ की, वो यहाँ पर नहीं, लॉलीपॉप थी। और हिमाचल में अभी कहाँ दे रहा है ये 1500? गैस की टंकी कहाँ दे रहा है? गैस की किसको दे रहा है? निपानिया में रहते हैं लेकिन हिमाचल का भी पता है। पता है, कैसे पता चला? तो आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम, चैनल के माध्यम से पता चला है। क्या नाम है आपका? कमल सिंह जाट। कमल सिंह। आपका नाम क्या है? मोहन सिंह जाट, ग्राम मोमनपुर। अच्छा, मोहन सिंह जी, अभी ये बोल रहे हैं कि 50 किलो की बोरी थी, 45 की कर दी और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2013 में सस्ती थी, महंगी कर दी, क्या कहेंगे? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जीरो ब्याज पे किसानों को लोन उपलब्ध करा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटियों से। तो ये तो कम ज़्यादा थोड़ा बहुत तो होता करता रहता है, वो वजन के हिसाब से भी समझना पड़ता है। आज हमाल के लिए दिक्कत आती है 50 किलो वजन उठाने में, तो उसकी एवज में आपको हम 0% पूरा लोन करा रहे हैं कोऑपरेटिव का। खाद पे बहुत सब्सिडी है, केंद्र सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है खाद पे। अच्छा, आपका नाम क्या है? परवत सिंह जाट।
परवत सिंह जी, कमलनाथ ने कई सारी जो है किसानों के लिए वो सौगातें दी हैं, वचन दिया है। सब निभाए काम करने मैं हाँ, क्या लगता है? यहाँ पे तक जब से 65 साल से नहीं निभाए तो आपका निभाएंगे। 65 साल से नहीं। आपका नाम क्या है? नवल सिंह अहरबार। परवत सिंह जी, जी। ये इतनी सारी योजनाएं जो कमलनाथ दे रहे हैं, दावे, क्या लगता है? नहीं देंगे साहब, बहुत देंगे? बराबर देंगे। और शिवराज ने नहीं दिया? नहीं दिया। नहीं, कमलनाथ ने जो बोला था तीन चरण में उनने 2 लाख रुपए की माफी का बोला था, वो दे रहे थे हाँ, भाई। दूसरे चरण में 65,000 और 60,000 तक का तो उनने माफ किया। हाँ, तीसरा चरण आता हाँ, वो रहते हाँ। तो बराबर करते। आपका नाम क्या है? शाहिद नाम है जी। युवा किसान दिखाई दे रहा है शायद भाई। जी। क्या लग रहा है किसानों के लिए क्या होना चाहिए? क्या मुद्दे लेके आप वोट करने जाओगे? मुद्दे यही है कि साहब अब की बार कमलनाथ सरकार है जो आने क्यों क्यों है अब कमलनाथ सरकार? शिवराज सरकार में क्यों शिवराज नहीं है? सरकार ने जो वादे करे हैं पूरे वो पूरे नहीं हो पाए। और वो कह रहे हैं 2 लाख रुपए कर्जा माफ नहीं किया आपने। वो कर्जा कुछ लोगों का ही हुआ है, इसके अलावा किसी का नहीं हुआ है। बस लॉलीपॉप देते रहते हैं शिवराज मामा, इसके बाद कुछ क्या नहीं। नाम है? मनोज अहरबार। मनोज भाई जी क्या सोच लेके वोट करने जाएंगे? आप तो युवा ही दिखाई दे रहा है मुझे। जी। पहली बार वोट दे रहे हैं क्या दे चुके? नहीं, एक बार और दे एक बार, चुका हूं। दूसरी बार वोट देंगे आप? जी। क्या मुद्दे होंगे किन जिसको दिमाग में रख के वोट करने नहीं, जाएंगे? किसानों को भरपूर बिजली मिलना चाहिए। जो 6 घंटे बिजली मिल रही है उसे बढ़ाकर कम से कम उसे 12 घंटे तो किया जाए। रात में किसान को 2 बजे लाइट मिल रही है, 11 बजे लाइट मिल रही है, परेशान हो जाता है किसान। इस वजह से दिन में दिया जाए ना वो लाइट को। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार हो या दूसरी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, लाइट दिन में दे बाकायदा, ताकि किसान परेशान ना हो। कमलनाथ के वादों पे भरोसा है? नहीं, भरोसा है। भरोसा है कमलनाथ? तो देखिए आप कह रहा है कि कमलनाथ के वादों पे भरोसा है, 6 घंटे लाइट मिल रही है आपकी सरकार में। नहीं, 12 घंटे मिल रही है। अब वो आपके सामने नहीं 12 12 घंटे हाँ। आप 12 घंटे कम मिल रही है। 10 घंटे का नियम तो आपकी सरकार ने कहा हम 10 घंटे देंगे। इसके बाद भी अभी आप सब स्टेशन जाके मालूम कर लें कि उनका मीटर, वो हम जब बोलते हैं ना 11:30 का टाइम है, वो 11:45 पे लाइट देते हैं, और काटने का 5:30 का टाइम है, 5:15 पे लाइट काटते हैं। तो ऐसे करके 2 शिफ्ट में जब लाइट मिलती है तो 1 घंटे लाइट ये कम हो गई। बीच में अगर कोई खराबी होने के कारण अगर लाइट चली जाती, वो लाइट की पूर्ति नहीं होती। तो अभी की कंडीशन किसानों को 6 से 7 घंटे लाइट मिल रही है, और दिन में तो 3 से 4 साढ़े 3 घंटे रात में मिलती है, और 3 साढ़े 3 4 घंटे दिन में मिल रही है। बिजली बिलों का क्या रहता है, कैसे आ रहा है? बिजली बिल किसानों के बहुत ज्यादा आ रहे हैं, घरों के भी बहुत ज्यादा है। अभी बोला था कि माफ कर दिए, माफ करने के साथ साथ वो जो माफ किए तो माफ नहीं हुए, वो डबल आ रहे हैं। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जब वोट करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? वोट करने जाएंगे तो हम सबसे पहले एक चीज ध्यान में देंगे कि 2600 रुपये कुंटल जो हमारी कमलनाथ सरकार लेगी, हमारा पहला वो रहेगा। दूसरा, किसानों के लिए 2 लाख कर्ज माफी है, वो रहेगा। तीसरा, 5 हार्स पावर तक बिजली बिल माफ है, वो रहेगा। चौथा, 10 हार्स पावर तक के जिनके कनेक्शन हैं उनको हाफ देना पड़ेगा, वो रहेगा। और 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी हमारी सरकार, वो रहेगा। इसमें किसानों का ही फायदा है। पहली बात तो शिवराज जी बने हैं तब से समर्थन मूल्य पे जो खरीदी हो रही है मध्य प्रदेश में, इससे पहले कोई खरीदी नहीं होती समर्थन मूल्य पे। किसान मंडी में जाकर लुटता था। इस बार 150 रुपये पड़ा है गेहूं पे। हाँ, जिस क्या नाम है आपका? हिम्मत सिंह जाट, सरपंच वर्तमान सरपंच। साहब है हमारे साथ। तो आपके यहाँ पे हम आए थे, अभी हमने सोसाइटी में पता भी किया, हालांकि खाद मिल रही है, लेकिन बता रहे हैं एक भाई के 50 किलो की बोरी थी, अब वो 45 की मिल रही है। पैसा उतना ही है, और वो जो दानेदार यूरिया होता है वो महंगा हो गया, जिसकी वजह से अब सस्ता खरीदना पड़ रहा है। ये तो क्या उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। पहले आज से 10 साल पहले यहाँ पे यूरिया के मान लीजिए कि 1000 बोरियाँ लगती थी, आजकल लगने लगी यहाँ पे 5000 बोरियाँ, है ना। उसके बाद में हम वालों के लिए भी 5 किलो वजन कम कर दिया है, ताकि उठाने में उनको दिक्कत ना आए। उसके अलावा जब से शिवराज सिंह सरकार यहाँ पे बैठी है, जब से उत्पादन बढ़ा है, गेहूँ का सभी का बढ़ा है, सिंचाई का बढ़ा है, हर चीज़ का उत्पादन बढ़ा है ना। और DAP देखो खाद दे रहे हैं, उस पर खाद पे सब्सिडी कितनी दे रहे हैं ये भी तो सोचो भाई। 4000 का खाद है, आपको 1300 रुपये में बोरी दे रहे हैं, ये कौन दे रहा है? जो वर्तमान सरकार है उसके काम से कितने खुश हैं? एज ए किसान बताइएगा, किसानों के हित में इस सरकार ने कितना काम किया? किसानों के हित में इस सरकार ने भी बढ़िया काम किया है, मगर किसानों के हित में इनको ये सोचना चाहिए कि लागत के आधार पर मूल्य इनको निर्धारित करना चाहिए। ना कि तो जो MSP की गारंटी कांग्रेस दे रही है, फिर उसका नहीं, वो भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप लागत के आधार पर दीजिए ना।
वो 2600 रुपए देने का बोल रहे हैं। 2600 ये बोल रहे हैं, हम 3000 बोल रहे हैं। ठीक है ना, मिलेगा जब की बात है। मिलेगा जब की बात है भाई। आप तो एक एवरेज निकालिए कि आपकी मतलब प्रति एकड़ में इतनी लागत आ रही है, लागत के आधार पे आप मूल्य निर्धारित कीजिए। क्या लगता है आपको प्रति एकड़ कितनी लागत मूल्य आना चाहिए? प्रति एकड़ कम से कम नहीं 27,000 रुपये लागत आती है, तो 27,000 रुपए क्विंटल खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए। तो लेकिन कांग्रेस 2600 तक तो पहुंच गई, बोल रहे हैं 3000 तक पहुंच जाएंगे। 3000 तक पहुंच जाए, ये असंभव है। ये तो सब क्या है कि ये लॉलीपॉप रहता है सभी दोनों गवर्नमेंट का। अब भाई वो भी लॉलीपॉप देंगे, ये भी लॉलीपॉप देंगे। भाई किसान अगर समझदार है तो वो अपने हिसाब से चुन सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने किसानों से बात की, इनमें कई सारे किसान ऐसे थे जो कांग्रेस समर्थित थे और कई सारे बीजेपी समर्थित थे, और लेकिन इनमें एक किसान ऐसे भी थे कि जो दोनों ही पार्टियों के नहीं थे, और उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां लालीपाप देती हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी हो। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसान किस करवट बैठता है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ NDTV के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान।